रही थी कोटा की तरफ त्रिवेंद्रम हजरम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन है, इसका नंबर 12/431 है और ये ट्रेन सुबह 5:15 पर कोटा रेलवे स्टेशन के आलो से यहाँ पर होते हुए गुजर रही थी रेल मंडल से। अचानक इसमें आग लगी। आग लगने के कारणों का स्पष्ट नहीं हुआ, मगर सबसे पहली बात यह है कि इसमें 68 से ज्यादा यात्री सवार थे। उन सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है, मगर जो ट्रेन की बोगी है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। स्लीपर कोच तक भी आग पहुंची और आग पहुंचने के बाद में यहाँ पर प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर प्रशासन पहुंचा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल यात्री इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए काफी सख्ते में आ गए और पूरा हड़कंप मच गया जी। किस तरीके से आग धीरे धीरे फैल रही थी, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आग बहुत ही भीषण लगी है। जैसे ही रेल मंत्रालय को इसकी खबर लगी, सबसे पहले वहां पर कौन पहुंचा? देखिए, वहां पर जो संबंधित जो पहला स्टेशन है वहां पर उसकी सूचना दी। उसके बाद में तमाम जो कोटा रेल मंडल के अधिकारी हैं वो हरकत में आए। उन्होंने इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाने का काम किया और साथ में तो सबसे बड़ी बात है यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। फिलहाल ये सूचना जरूर आ रही है कि यात्रियों के सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं और जो ट्रेन की जो 2-3 बोगियां थी उनमें भीषण आग लगी और भीषण आग लगने की तस्वीरें जी राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव दिखा भी रहा है। आग काफी भयानक थी, मगर फिलहाल ये है कि किसी तरह का कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है जी। और अगर बात की जाए तो ये एक शॉर्ट सर्किट का कारण भी बताया जा सकता है, या ट्रेन के उसमें खाना बनता है वहां से भी स्पार्किंग हो सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या कोई चूक हुई थी वहां पर ट्रेन में? देखिए, कोई ना कोई चूक जरूर हुई है, क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा हादसा होना कहीं ना कहीं लापरवाही को दर्शाता है। सुबह के 5:30 बज रहे थे और 5 बजे ये तरह का घटना का क्रम सामने आया। उसके बाद में उस समय लोगों के सोने का भी समय होता है और उस समय अचानक आग लगी और कुछ लोगों ने आग लगते हुए देखा और ट्रेन रुकवाई और ट्रेन रुकवा कर यहाँ सभी यात्री एक जगह उतरे और सब दूर से इस पूरी जलती आग को देखते रहे। ऐसा माहौल हो गया था जैसे द बर्निंग ट्रेन जैसा माहौल हो गया था, मगर जो चालक थे उसकी मदद से यहाँ पर ट्रेन को रुकवाया गया और ट्रेन को रुकवाने के बाद में संबंधित कोचों को खाली करवाया गया। उसके बाद में सभी कोचों को खाली करके यात्री बाहर खड़े हो गए और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां उनका इंतजार किया और इंतजार करने के तब तक पूरी बोगी जलकर खाक हो चुकी थी। और अब यहाँ पर यात्रियों को जो उनके सुगम यातायात के लिए जो व्यवस्था की जानी है उसके लिए जो रेलवे प्रशासन व्यवस्था कर रहा है जी। सबसे पहले किस तरीके से ये आग धधकी थी राजेंद्र, और कितने कोचों में ये आग लगी थी, और जिन कोच में ये आग लगी है उनको वहां से हटाने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए, इसमें समय अभी लगेगा, क्योंकि जिस तरह से ये नुकसान हुआ है काफी तादाद में नुकसान है। यात्रियों का भी नुकसान हुआ है, रेलवे मंडल का भी नुकसान हुआ है और अब इन बोगियों को हटाया जाएगा। इन बोगियों को हटाने के बाद में इस गाड़ी को सुचारू रूप से चलाया जाए या इसकी जगह दूसरा कोई प्रबंध बुलाया जाए या दूसरी गाड़ी में इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कोटा तक लाने के बाद में दूसरी गाड़ी में की जाए। ये रेलवे मंडल प्रशासन निर्णय लेगा और निर्णय लेने के बाद ही इन यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचाएगा। फिलहाल यात्रियों के सामानों के जो नुकसान की जो गणना है वो तो किसी तरह से नहीं की जा सकती है, मगर यात्रियों में इस घटना को लेकर काफी हड़कंप मच गया था, काफी दहशत का माहौल था, क्योंकि जिस तरह से आग की लपटें ऊपर उठ रही थी तो कहीं ना ये भीषण आग थी और इस भीषण आग को रोकने के लिए जल्दी से इंतजाम इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि रेलवे पटरी के आसपास कोई भी ऐसा कोई फायर स्टेशन नहीं था जिस फायर स्टेशन से तुरंत गाड़ी बुलाई जा सके और आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल आनंद फानन में कई स्टेशनों को फोन किया, कोटा को भी फोन किया, कोटा से भी गाड़ियां रवाना हुई, रामगंज मंडी से भी रवाना हुई, भीमगंज मंडी से भी रवाना हुई। जितनी भी नगर पालिका आसपास के क्षेत्र में आती है वहां से गाड़ियों को बुलाया गया और रेल की पटरी के आसपास सुगम यातायात व्यवस्था भी नहीं थी तो दमकलों को भी पहुंचने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा जी। इसमें शुरुआती कारण तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है राजेंद्र, जैसा आपने कहा, लेकिन इसके जो वास्तविक कारण और क्या कुछ है इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं, इंक्वायरी होगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये हादसा बेसिकली हुआ कैसे। साथ ही साथ में जो ऐसी जब घटनाएं होती है तो जनता जो यात्री होते हैं वो ये सीधी सी बात है कि पैनिक होते हैं और डर के मारे इधर उधर भागते हैं। मान लीजिए कि हादसा बड़ा हो जाता और जनहानि हो जाती, इसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए, बिल्कुल आपका ये सवाल यहाँ पर काफी लाजमी है, क्योंकि
रेलवे प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग रेलवे का सफर करना पसंद करते हैं। एसी कोच में और स्लीपर कोच में यात्री सवार थे और वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ है या कैंटीन में किसी तरह से आग भभकी है, उसका कारण तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा। मगर जो प्रथम दृष्टा जो मामला सामने आ रहा है वो शॉर्ट सर्किट का ही मामला आ रहा है, क्योंकि इस समय जो एसी कोच है वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ चलते हैं, क्योंकि कूलिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तीव्रता से और जिस समझदारी के साथ यात्री बिना हड़कंप मचाए, क्योंकि दो रास्ते होते हैं, एक आगे से एक पीछे से, दोनों तरफ से जो रास्ते दो दिए होते हैं, उनमें से यात्रियों ने कूद कर अपनी जान बचाई। वो अपना सामान तो जरूर नहीं ले पाए, मगर यात्री सुरक्षित यहाँ से निकल गए। इसके बाद में 2-3 बोगियों में यह आग लगी है और आग काफी भीषण थी। उस भीषण आग की तस्वीरें जी राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी रहा है कि आग कितनी भयानक थी और इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, और जनहानि नहीं होना एक बड़ी बात है, क्योंकि यदि कोई जनहानि होती और 65 से ज्यादा यात्री सवार थे कोच में तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, एक बड़ी दुखद घटना हो सकती थी। फिलहाल यात्रियों की व्यवस्था की जा रही है, यात्रियों को अपने सुगम स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या अभी फिलहाल यात्रियों को सही स्थान पर छोड़ा गया है राजेंद्र? देखिए, कोटा दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन से कई गाड़ियां आती है। उन गाड़ियों के सहारे ही यहाँ पर जब लाइन की शिफ्टिंग की जाएगी और लाइन की शिफ्टिंग करने के साथ ही उनको दूसरे स्टेशन पर भेजा जाएगा। वहां पर ही कोटा रेलवे मंडल के द्वारा कोई गाड़ी लगाई जाएगी, उसके बाद ही इनको अपने सुगम स्थान पर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा रेलवे मंडल के तमाम अधिकारी मौके और घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन भी पहुंचा है, एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे ताकि ट्रेन को रोका जा सके, और क्योंकि जो तस्वीरें हम सामने देख रहे हैं, धुएं का गुबार नजर आ रहा है, जलती हुई पूरी बोगियां नजर आ रही है, अगर ये आग 2 कोच से अलावा पूरे ट्रेन में फैलती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। राजेंद्र, हमने इससे पहले भी इस तरीके की ट्रेजेडी देखी है, जब ट्रेन में आग लगती है, भीषण आग लगी है, और हमने लोगों को देखा है कि किस तरीके से कैजुअलिटी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो ये आती है कि सबसे ज्यादा सफर ट्रेनों के जरिए लोग करते हैं, सस्ता सुगम आसान उनको यही सफर लगता है। ऐसे में इतने सारे लोग, इतने सारे यात्रियों की जिम्मेदारी रेल प्रशासन के ऊपर होती है। ये लापरवाही कहीं आने वाले समय में बार बार इस तरीके की घटनाएं होती है तो लोगों का विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगाता है। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह के हालात जब उत्पन्न होते हैं, चाहे वो एयरलाइंस से हो, चाहे बस से हो, चाहे ट्रेन से हो, लोगों का विश्वास डगमगाता है। कहीं ना कहीं जो उनकी सुगम यात्रा करने का जो एहसास होता है वो कहीं ना कहीं डगमगाता सा और दिखाई देता है। तो जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव जानकारी हो आ रही है सूत्रों के हवाले से। जब यात्री बोगी से उतरने लगे तो कुछ यात्रियों को चोटें भी आई है, क्योंकि एकदम यहाँ पर हड़कंप मच गया था और सब लोग एक साथ यहाँ पर बाहर निकलना चाहते थे। तो उस समय किसी के कुछ चोटें भी आई है, व्यवस्था भी की गई है। ये भी ताजा जानकारी जी राजस्थान के पास आई है, उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। मगर फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा हुआ मगर हादसे में जनहानि नहीं हुई, ये कि सबसे बड़ा अच्छी बात रही। यदि कोई जनहानि हो जाती तो कहीं ना कहीं 68 व्यक्ति माफ कीजिएगा 68 व्यक्ति उस बस में यात्री सवार थे बोगी में, और उसके बाद एक बोगी आग पकड़ती हुई चली गई, क्योंकि जल्दी से फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम थे नहीं। जो इंतजाम रेलवे प्रशासन के द्वारा किए गए थे, क्योंकि जो बैग लगाए जाते हैं, फायर सेफ्टी के उपकरण लगाए जाते हैं, उनसे ये आग काबू में भी नहीं आई, और अगर उसमें काबू में अगर ये आग आ जाती तो ये इस तरह से बोगी जल भी नहीं पाती। जी, ये राजधानी एक्सप्रेस है, वीआईपी ट्रेन है, इसमें आग लगना अपने आप में हैरान करने वाला होता है। राजेंद्र, आग लगने की शुरुआती जो वजह थी, जैसा कि हम बात करें, शॉर्ट सर्किट है। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि असली वजह इसकी क्या रही होगी। सैकड़ों यात्री बाल बाल बच गए, और आप कह रहे हैं कि जब वो उतरने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चोटें भी आई है। तो ऐसे में चलती ट्रेन में से अगर कोई यात्री कूदने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ तो कोई हानि होना तय थी। ऐसे में जो स्टाफ था, ट्रेन का जो स्टाफ था, वो उस वक्त क्या कर रहा था? क्या कुछ उन्होंने बताया?
देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले की जानकारी हमारे पास आ रही है, उस तरह से जिस तरह से ये आग लगी, आग लगने के बाद में जो कर्मचारी थे उन्होंने ड्राइवर को इत्तला दी और इत्तला देने के बाद में ट्रेन तुरंत रुकवाई गई है। और रुकवाने के बाद में जो जितने भी यात्री थे उन्होंने भगदड़ मचाई और वो एक साथ निकलने का प्रयास करने लगे। कुछ यात्री सो भी रहे थे क्योंकि सुबह 5:15 का ये समय बताया जा रहा है। तो सब यात्री जब हड़कंप मचा तो यात्री बाहर निकले। कुछ यात्री जब अपन पटरी पे चलते हैं तो गिट्टी और वो पत्थर काफी होते हैं तो उसमें गिर भी गए तो उनके मामूली चोटें भी आई है, तो उनका इलाज भी किया जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि घटना हुई है, अब घटना की जांच होगी और जांच में क्या कारण स्पष्ट होंगे। आपका एक सबसे बड़ा सवाल था कि राजधानी एक्सप्रेस है त्रिवेंद्रम हरजत निजामुद्दीन ये एक्सप्रेस है और इसी में काफी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, मगर उन सुविधाओं के साथ साथ आज यात्रियों को एक बड़ी बिल्कुल, असुविधा क्योंकि यहाँ क्योंकि पर देखने को इन मिली। ट्रेनों की जो राजधानी ट्रेनें होती है राजेंद्र, ये आप भी जानते हैं कि सबसे उच्च स्तर का इन्हें माना जाता है कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं, इतनी भीषण घटनाएं जिसमें कि एसएलआर जो है, सीटर कम लगेज रेक जो होता है, वो वाला कोच जल गया, पूरी तरीके से खाक हो गया। और जैसे जैसे एसी कोच तक फैली थी आग, क्या रेलवे के मेंटेनेंस विभाग इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, ये बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिरकार इसमें किस विभाग की कितनी बड़ी गलती रही है, क्योंकि जांच के कारणों में ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट था या कैंटीन की वजह से 5:30 बज जाती है, 5:30 बजे के बाद में चाय जो दूध के लिए जो स्लीपर कोच हैं, एसी कोच है, उनमें चाय पहुंचानी जाती है, उस समय अगर कोई घटना हुई है तो उससे भी ये आग लग सकती है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पर्दे, कंबल और एसी की बोगियां हैं, उसमें जो काफी सामान है वो कपड़े का रखा रहता है, पर्दे कपड़े के लगे रहते हैं, तो उन को आग पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और सीटें भी अगर बात की जाए तो फोम की होती है, फोम को भी आग पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से ये आग जल्दी से भयानक हो गई और भयानक होने के साथ साथ ही इसने विकराल रूप ले लिया। और विकराल रूप इतना भयानक था कि जिसने भी देखा वो डर गया, सहम गया, क्योंकि जो यात्री उसमें बैठे थे वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि किस तरह से आज हमारी जान बची है। ये एक सबसे बड़ी बात है, भगवान का शुक्र करते हुए नजर आए। और साथ में अब एक जांच का विषय है, कोटा रेल मंडल सहित रेल के विभाग के तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस विषय पर जांच भी करेंगे। जांच में क्या कुछ निकल कर आता है वो बाद में पता पड़ेगा। और फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी न किसी की गंभीर लापरवाही की वजह से ये इस तरह का पूरा हादसा हुआ है। नहीं, उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो दे दिए राजेंद्र, लेकिन क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोच के इंटीरियर में जो फायर रिटार्डेंट ये मटेरियल होते हैं उसका इस्तेमाल सख्ती से होगा, क्योंकि ये यात्रियों के जीवन का सवाल है? बिल्कुल, ये सवाल काफी लाजमी है, क्योंकि जो यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बात की जाए तो जब भी रेलवे मंत्री होते हैं तो रेलवे मंत्री का यही कहना होता है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे प्रबंधक पूरा ध्यान रख रहा है। मगर जब इस तरह की घटनाएं होती है तो केंद्रीय मंत्रियों के दावे फेल होते हुए नजर आते हैं, तमाम अधिकारियों के दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। कई बार हमने देखा भी है, जब हम सफर करते हैं तो कई लोग बस में, ट्रेन में बीड़ी, सिगरेट और माचिस, लाइटर लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चेकिंग की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से है भी नहीं। अगर विजिलेंस की बात की जाए तो विजिलेंस भी इसको जबलपुर से मॉनिटरिंग करती है। जबलपुर से लेकर दिल्ली तक कोई भी ऐसा अधिकारी विजिलेंस का अभी तक नहीं लगाया गया है जो यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्थाओं को देखे। विजिलेंस का एक अधिकारी या 2 अधिकारी कोटा से होने चाहिए। कई बार यात्री शिकायत करते हैं, टीटी की करते हैं, जो पेंटी कार होते हैं उनकी शिकायत करते हैं, मगर उस समय से उन विजिलेंस के अधिकारियों को आने में काफी समय लगता है। उसके बाद वो जांच कागजों में जबलपुर चली जाती है और जो यात्री है उनको कोई भरोसेमंद जवाब नहीं दिया जाता, न कोई कानूनी कार्रवाई की जाती। तो अगर बात की जाए तो रेलवे प्रशासन में काफी नाकामियां हैं, उन नाकामियों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। और जिस तरह से इस तरह की बड़ी घटनाएं होती है, ये घटनाएं काफी दुखद है। और आज इस घटना में कई लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि जान जोखिम में थी। ये जी राजस्थान की तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। और इस तरह से जान जोखिम में होने के कारण आदमी पैनिक हो जाता है, और पैनिक होने के बाद में कई लोग तो इतने पैनिक हो जाते हैं कि उनके हृदय की गति तक रुक जाती है।
तो कई इस तरह के मामले हैं, इन मामलों पर ठीक रेलवे है। प्रशासन को यानी कार्रवाई करनी चाहिए। कि जो रेल कवच है उसकी बात होती है, एंटीफायर सिस्टम की बात होती है, लेकिन हकीकत में जब ये घटनाएं होती है तब वो कहीं नजर नहीं आता है। ठीक है राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके क्या कुछ कारण रहे हैं उसके बारे में तो पता चलेगा ही, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस घटना में जनहानि नहीं हुई है, हालांकि कुछ यात्रियों को चोटें जरूर आई है।